हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन। तो पिछली क्लास में हमने क्या देखा था? ड्रॉन कटआउट। और आज देखेंगे बीड क्या होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक न्यू फाइल ले लेता हूँ, या फिर इसी पे बनाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से मैं बैंड को ऑफ कर देता हूँ। ओके, ठीक है। आ जाओ आप बीड पे। बीड देखो क्या होता है। अब इसमें भी कर्व पूछ रहा है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से स्केच सेक्शन में जाके और ये फेस सेलेक्ट करके ओके कर दिया। और यहाँ से कुछ प्रोफाइल ड्रॉ कर देता हूँ, लाइक यहाँ से स्टूडियो स्प्लाइन ही ले लेता हूँ, चलो। और इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ। इस पॉइंट से ऐसे और ऐसे थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अप्लाई, कैंसल। और यहाँ से फिनिश करता हूँ। ये देखो, ये मेरा क्या आ गया। जैसा भी कर्व दोगे वैसा ये जनरेट कर देगा। अब इसका मैंने लेंथ बढ़ा दिया ज़्यादा। यहाँ पे बहुत टाइप से ऑप्शन है, सर्कुलर, वी शेप। और इसका डेप्थ जो है मैं 5 रख लेता हूँ। ये देखो। और साइड एंगल जो है ना, इसको 0 रख लेता हूँ। 0 डिग्री पे नहीं आ रहा है, 1 डिग्री। 1 डिग्री पे भी नहीं आ रहा है, 10 डिग्री रख लेते हैं। 45 पे आ गया। डेप्थ को और इंक्रीज करना चाहूँ तो 10 डिग्री, और सॉरी 10। ये देखो, 10 mm मैंने इसको डीप कर दिया। यहाँ से ये बहुत ज्यादा नहीं लेगा। इसका विड्थ भी हम क्या कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं, ऐसे। अब मैं थोड़ा एंगल को कम करने की कोशिश करता हूँ, लाइक 20 डिग्री। ये देखो, आ गया। और कम करके देखते हैं, 10 डिग्री। हम्म, 10 डिग्री भी आ रहा है, 5 डिग्री। ओके। अब इसका थोड़ा सा डेप्थ में बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, ये देखो। ये क्या है? बीड है, इसको बीड बोलते हैं। यहाँ पे भी ऑप्शंस है, आपको किस टाइप का चाहिए। ये अभी फॉर्म पे था, लेंस्ड करूंगा ये एरर आएगा। इसको कम करना चाहिए, 10 का रख लेता हूँ। विड्थ भी कम कर देता हूँ, 10 का। और साइड एंगल्स को भी 10 डिग्री रख लेता हूँ। नहीं आया? ओके। फाउंड में, फाउंडर में आ जा रहा है। फर्स्ट, फर्स्ट आ गया, ये देखो। और लेंस में क्यों नहीं आ रहा है? अनेबल टू क्रिएट।
लेंथ में नहीं आ रहा है, देखेंगे इसको भी लेंथ में क्या दिक्कत आ रही है। अभी हम देख रहे थे क्या, यू शेप। यू शेप में आप इसका विड्थ वगैरह बढ़ा के दे सकते हो, या साइड एंगल को 0 अगर कर दूं तो नहीं आएगा। कुछ ना कुछ एंगल देना पड़ेगा 10 डिग्री के लिए पे। ठीक है, ये देखो, सेम वी शेप में भी है। और इसमें मैं रेडियस जो है ना थोड़ा सा ज्यादा कर लेता हूँ। ये देखो, ये इस टाइप का हो गया। अब ये राउंड शेप क्या है जो लास्ट में आ रहा है, इसको अगर 0 कर दूंगा तो ये बिल्कुल जो एजेस के साथ है ना, बिल्कुल भी इसमें फिलेट नहीं आएगा। इसको अगर 5 कर दिया तो ये देखो 5 आ गया। ठीक है, और वी शेप में टेपर्ड लिया, टेपर्ड भी फेल हो रहा है। पंच्ड, पंच्ड आ जा रहा है। ठीक है, अभी एक एक करके सबको देखते हैं क्यों ऐसा दिक्कत आ रही है। यहाँ पे थोड़ा सा ये कर्व जो है ना हमारा, ये स्प्लाइन है इसलिए शायद दिक्कत आ रही है। ठीक है, मैं देखता हूँ इसको। तो ये है अपना वीड। इसमें एक सिंगल लाइन को भी हम क्या कर सकते हैं, इसको फॉर्मिंग, एक्चुअली अदर सॉफ्टवेयर में इसको फॉर्मिंग टूल बोलते हैं। फॉर्मिंग के थ्रू ये क्या होता है, बनता है। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको रिसेट करने वाला हूँ। यस, और ये कर्व है, इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ। यहाँ से डिलीट कर दिया, वीड में गया, फिर से कर्व लिया, ये फेस ओके। यहाँ से मैं एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, इस सिंगल लाइन से फिनिश। अभी यहाँ पे क्या है, सर्कुलर। इसका रेडियस थोड़ा मैं ज्यादा कर लेता हूँ, 6। 6 नहीं आ रहा, 3 का ही रखते हैं। हाँ, ये होता है लेंसिंग। ये देखो, डेप्थ, डेप्थ रेडियस इंक्रीज करना चाहता हूँ मैं, यहाँ से रेडियस 6 का और डेप्थ 4 का कर दिया। ये देखो, मतलब क्या है ना आपका, सॉरी, आपका जो डेप्थ है वो रेडियस से कम होना चाहिए। जैसे मैं, ये 6 है, मैं इसको डेप्थ को 8 कर दूं तो देखो फेल होगा। ये देखो फेल हो गया। ये क्या कह रहा है, डेप्थ मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू रेडियस। 6 कर दिया तो आ जाएगा, मतलब दोनों अगर इक्वल कर दोगे तो भी आ जाएगा, या फिर इसको ज्यादा रखो, जैसे इसको 20 रेडियस का डाल दिया और डेप्थ मेरा 10 का हो गया। ये देखो, इसको लेंसिंग बोलते हैं। ये लेंस पे, फॉर्म पे ऐसा आएगा, लेंस पे ऐसा आएगा, पंच पे ऐसा आएगा। ओके, और ये राउंडिंग है, जो अपना ये रेडियस लग रहा है उसको राउंडिंग बोलते हैं। ठीक है ना, इसमें आप यू से वी से सब दिख सकते हो। यू शेप में ऐसा, साइड एंगल को मैं 30 डिग्री कर देता हूँ। ये देखो, ओके। विड्थ को थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, 5 का कर दिया, 8 का कर देता हूँ। ये लो, 8 का हो गया। अब यहाँ से लेंस देखो, ये लेंस आ गया, बिल्कुल परफेक्ट। तो ये विदाउट डायमेंशन में दिक्कत आती है। ओके,
ठीक है। लास्ट इसमें वी शेप था, और वी शेप में दिक्कत आ रही है क्या? लेंस, रेडियस मेरा क्या है, ज्यादा है, डेप्थ कम है, और रेडियस को मैं कम कर लेता हूँ, 5 का रेडियस, ये लो, ये भी आ गया। ठीक है। यहाँ से रेडियस थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ, 10, ये लो। यहाँ पे डेप्थ से कम होना चाहिए रेडियस, 30 का ले लेते हैं, ये लो, आ गया। लेंस जो फॉर्म रखो, ये फॉर्म हो गया। ओके, तो इस टाइप से आप थोड़ा सा ट्राई करो क्या चीज है। इसके बाद शीट मेटल तो अच्छे से पढ़ो, क्योंकि बहुत ही काम में आने वाला शीट मेटल। ठीक है। और तो कुछ इसमें है नहीं बताने लायक, यही 3 टाइप के हैं बीड। कौन कौन से? सर्कुलर, यू से, वी से। ओके। इसमें कुछ चेंजेस आपको करने नहीं है। ओके कर दो, अप्लाई कर दो। ये देखो, एक सिंपल शीट पे हमने क्या कर दिया, इस टाइप का पंचिंग लगा दिया। ठीक है ना? ओके, मैं यहाँ से एक फ्लेंज ले लेता हूँ, और इसको, सॉरी पहले, ठीक है, फ्लेंज ले लेता हूँ, कुछ इतना। अंदर चाहिए तो अंदर, बाहर चाहिए तो बाहर की तरफ ले सकते हैं। और इसका बेंडिंग रेडियस इतना ही रखते हैं, अप्लाई कर दिया। ठीक है, बाद में ये जो मैंने बीड लिया था इसको ऑफ कर देते हैं। अभी देखेंगे इसमें छोटा सा टूल है, गजट। गजट क्या काम करता है वो देखो। गजट क्या होता है, सपोर्ट के लिए होता है, जैसे रिप्स वगैरह लगाते हैं ना, वैसे ये भी होता है सीट मेटल में, रिप का ही काम करता है, लेकिन इसका नाम गजट है। तो पहले हम देखेंगे ऑटोमेटिक क्या कह रहा है। सेलेक्ट बेंड फेस, बेंड फेस क्या है मेरा, ये बेंड फेस होगा। स्पेसिफाई प्लेन, तो प्लेन कौन सा सिलेक्ट करेंगे, ये मेरा प्लेन सिलेक्ट कर लेता हूँ, सॉरी, ये प्लेन। अभी देखो यहाँ पे आपके पास एक गजेट लग रहा है। अब इसका डेप्थ आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, जैसे मैंने इसको दे दिया 30 का, ये देखो। और साइड एंगल यहाँ से विड्थ भी 10 का रख लेता हूँ, विड्थ मेरा 10 हो गया। साइड एंगल को 0 रख देता हूँ, ये 0 पे हो गया देखो। ठीक है। पंच रेडियस को भी 0 रख लेता हूँ, पंच रेडियस 0। डाई रेडियस 0, ये देखो बिल्कुल स्ट्रेट, कुछ भी रेडियस रेडियस नहीं है। ठीक है। तो यहाँ से आपकी मर्जी, आप एंगल डालना चाहो एंगल डाल दो 10 डिग्री का, पंच रेडियस 1 का रखना चाहो रख दो, और डाई रेडियस को भी 2 का रख देता हूँ, ये देखो। ठीक है। इसके पीछे साइड देखोगे तो ये इस टाइप का शेप क्रिएट कर देगा। ओके, ये हमारा क्या है, गजट है। इसमें भी ऑप्शंस क्या है, एक तो ऑटोमेटिक प्रोफाइल, और दूसरा यूजर डिफाइंड प्रोफाइल। तो पहले हमने देखा था ऑटोमेटिक, अभी देखते हैं यूजर डिफाइंड प्रोफाइल। ठीक है, तो मैं इसको रिसेट कर देता हूँ, रिसेट। अभी देखेंगे कौन सा, यूजर डिफाइंड प्रोफाइल। अभी आपके पास ये क्या बोला, सिलेक्ट कर्व। कर्व नहीं है तो हम यहाँ से कर्व जनरेट कर लेंगे। अब पूछेगा पाथ, तो मैं ये पाथ दे देता हूँ। ओके, ये पाथ थोड़ा गलत हो गया, मुझे ये प्लेन सेलेक्ट करना था। फिनिश।
ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट किया। ओके, अब ये पाथ आप डिसाइड कर सकते हो। जैसे मैंने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले लिया। ओके, फिनिश। ये देखो मेरा गजट लग जाएगा। अब ये पाथ एक बार फिर से देखो, रिसेट, कैंसल। इसको मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ या फिर हाइड कर देता हूँ। ओके, कहाँ गया गजट? ये रहा गजट। यूजर डिफाइंड में मुझे ये प्लेन सिलेक्ट करना, सॉरी इस फेस पे मुझे गजट लगाना है। तो मैंने ये एज को सिलेक्ट किया, ये एज। तब ये आपसे क्या करेगा, ये टोटल फ्लेंज का जो ये विड्थ है ना, उसका परसेंटेज में पूछ रहा है। तो यहाँ अगर आपको बिल्कुल मिडिल में चाहिए तो मैं 50% दे देता हूँ। ठीक है, और ओके। और एक आप प्रोफाइल ड्रॉ कर लो जैसे रिब के लिए करते हैं ना। मैंने क्या किया, यहाँ से इस पॉइंट से ये एज से मुझे इस एज तक चाहिए प्रोफाइल, ओ सॉरी गजट। फिनिश कर दूंगा। जैसे फिनिश करूंगा मेरा ये गजट लग के तैयार हो जाएगा। बाकी का सेम ऑप्शन है, वही विड्थ आपको कितनी होनी चाहिए मैंने 10 कर दिया। साइड एंगल आपको कितना होना चाहिए मैंने 0 कर दिया। ये देखो, बाकी का ऑप्शन सेम है। ओके, और अप्लाई कर दो। ये था हमारा यूजर डिफाइंड, एक था ऑटोमेटिक और ये यूजर डिफाइंड। तो आपको जैसा लगे वैसा आप लगाओ। ये हमारा गजट है। ठीक है, तो ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप इन कमांड्स की प्रैक्टिस कर लो। ओके, बाय बाय।